विचार आ रहा है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो भगवान अगर आप निर्मल मन सोच ही पावा मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान से निर्मल मन से अगर हम कुछ मान लेते हैं तो भगवान जरूर उसको पूरा करते हैं। तो लकड़हारे की बात भगवान के समझ में आ गई और लकड़ी बेचने से उसे दोगुना मूल्य प्राप्त होगा। अगर भगवान के बारे में आप पूछें, ये कलयुग है, तदेव लगनम सुदिनम तदेव। अगर आपने भगवान के लिए कुछ सोचा तो आपके लिए भगवान दोगुना सोचते हैं। अगर आप भगवान के बारे में नहीं सोचेंगे तो भगवान आपके बारे में कहां से सोचेंगे। तो लकड़हारे को दोगुना मूल्य प्राप्त हुआ और वह आकर घर पे गीत संगीत से भगवान की कथा को श्रवण किया। लेकिन आजकल कलयुग के लोग कैसे हैं, मान मनौती तो बहुत मान ले ही, लेकिन जब करने की बारी आएगी तो चलिए काम चलाऊं, काम कर देंगे। मंदिर में जाएंगे तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारा लाख रुपए कोई काम बन जाए तो हम आपको 100 रुपए का लड्डू चढ़ा देंगे। अरे 1 लाख रुपए के काम के लिए आप 100 रुपए का लड्डू अर्पण कर रहे हैं। क्या पता पहले लड्डू अर्पण कर दो फिर आपका काम बन जाए। लेकिन आज के लोग सोचते हैं कि क्या पता हमारा 100 रुपए यह भी व्यर्थ ना हो जाए, लड्डू चढ़ाए और काम ही ना बने। तो ऐसे नहीं, बड़े भाव से भगवान को अगर हम मनाएंगे तो भगवान जरूर ही पूरा करते हैं। एक घर में 4 भाई थे, चारों में से एक ऐसा था कि जो कुछ करता धरता नहीं था, सिर्फ भगवान की सेवा करता और खाने में बहुत उस्ताद था। तो घर वाले जो है देखे तो भाई जो घर में कमाएगा नहीं तो घर वाले थोड़ी उसको रखेंगे, घर वाले उसको बाहर भेज दिए। जब वह बाहर गया तो बड़े विचार में फंस गया कि क्या करूंगा, भोजन की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो लेकिन अगर भगवान के भरोसे आप हैं तो सब काम आप भगवान ही आपका करेंगे। तो जैसे ही वह बाहर निकला, जैसे पवित्र धाम से आप मेन रोड पे निकलो, वैसे ही महात्माओं की टोली वहां से जा रही थी। वह देखा तो महात्मा सब रिष्ट पुष्ट, अच्छा पंडित जी का, कोई भी पंडित जी रहे वो खाते पीते इतना है कि सब उनका फिटिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। तो वह देखा लगा इनको महाराज को खाने पीने की बहुत व्यवस्था अच्छी है, इन्हीं से बात किया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो उनसे बोला कि महाराज ये स्वास्थ्य का राज क्या है, कहाँ कैसी व्यवस्था। बोले कुछ नहीं, मंदिर में रहना, भगवान की सेवा करना है, सब फ्री मिलता है। बोले फ्री में, तो हमें भी लेके चलिए। तो उनके साथ आश्रम में चला गया। तो बोले महाराज पहले भंडारे दिखा दो हमें, क्योंकि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। पहले आत्मा देखिए, पहले आत्मा तृप्त रहेगी तभी परमात्मा में मन लगेगा। कहते ना महाराज ऐसे भूखा प्यासे बैठ जाए क्या, नहीं, कुछ खा पी के आप बैठोगे तो मैं कथा सुनाऊंगा तो समझ में भी आएगा, नहीं तो पता लगा मैं कथा सुना रहा हूँ और आपका खाने पे दिमाग है तो भगवान में कैसे मन लगेगा। तो गया, मन तृप्त किया, उसके बाद आया, गुरु जी से बोला बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ऐसा चलता रहा, लेकिन 15 दिनों के बाद एकादशी आ गई। अब एकादशी में तो भंडारा चलेगा नहीं। वो देख रहा है, अच्छा जो खाने पीने के शौकीन होते रहते हैं तो कहीं भी विवाह या कहीं जाएं तो सिर्फ भोजन की ओर ही आकर्षित रहेंगे, कब खुलेगा ट्रे और कब हम पाएं। तो देख रहा है न भंडारा चल रहा है न चूल्हा जल रहा है, रहा नहीं गया। गुरु जी के पास पहुंचा, गुरु जी से पूछा क्या हुआ गुरुदेव, आज कुछ जल नहीं रहा। अरे तुमको नहीं पता एकादशी है। बोला ये क्या होती है, नहीं आफत। बोले एकादशी के दिन यहाँ कोई भोजन नहीं बनता है। बोले गुरुजी जब मैं भर्ती हो रहा था आपके यहाँ तो आपने नहीं बतलाया था कि एकादशी रहेगा, 15 दिन में एक दिन भोजन नहीं मिलेगा, हमें तो भोजन चाहिए। अच्छा जिद करने लगा। गुरुजी बोले कि ठीक है तुम्हारे भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन यहाँ मत खाना, तुम जाके नदी के किनारे बनाना और स्वयं खाना। बस इतना ध्यान रखना कि भगवान को भोग लगा देना। उसको सीधा सांसद दिए, वह नदी के किनारे गया, बड़े भाव से भोजन को बनाया और भगवान संकीर्तन करने लगा।
मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बड़े भाव से हम भगवान को मनाएंगे। भगवान नारायण यहाँ विराजमान है और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। वह जो है मनाने लगा भगवान को, और मनाते मनाते वह समय बीतता चला गया। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। वह इतना सरल था कि वह सोच रहा था कि भगवान आएंगे और फिर आएंगे तब हमें खाना है। और गुरु की बात है तो गुरुवाणी, गुरु की जो बात है यह कभी किसी को टालनी नहीं चाहिए। तो वह गुरु की मर्यादा, वो चाहता तो खा भी सकता था, कोई देख थोड़ी रहा था, लेकिन गुरु जी ने आदेश दिया था कि जब तक भगवान को भोग ना लग जाए तब को आपको पाना नहीं है। जब भगवान का कीर्तन करते समय हो गया तो भगवान वहां से फिर चल दिए और आए और देखते ही प्रणाम किया, लेकिन उसके मन में दुविधा हो गई कि गुरु जी बोले थे 1 जन आएंगे, भगवान तो अपनी धर्म पत्नी के साथ चले आएंगे। तो यह देखते ही वह अप्रसन्न हो गया। एक तरफ प्रसन्न है और मंदिर से अप्रसन्न है कि भोजन तो 2 ही जन के लिए बना है, कौन कौन पाएगा। तो भगवान के पास आए और दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि हे भगवान, गुरु जी तो बोले थे 1 ही जन आओगे, ये कौन है? तो बोले ये तो धर्म पत्नी है। जब भगवान चाहे शंकर हो चाहे हरि हो, बिना पत्नी के कहीं जाते नहीं। वैसे भी तीर्थ स्थल या कहीं जाना हो तो बिना पत्नी अर्धांगिनी के नहीं जाना चाहिए। तो बोले भैया हम कैसे अकेले आ सकते हैं, हमारी अर्धांगिनी भी साथ रहेंगी। बोले ठीक है, आ गए हो तो भोग लगाइए। तो भगवान भोग लगाते हैं और उससे कुछ बचता नहीं है, उसकी एकादशी हो जाती है। तो भगवान की कृपा ही थी कि उसकी एकादशी हो गई। फिर वह गुरु जी के पास पहुंचता है तो बताता नहीं है कुछ। बोले कि ठीक है जाने दो, कुछ बताता नहीं हूँ, अगली एकादशी को हम देख लेंगे। फिर 15 दिन बाद एकादशी आई तो गुरु जी फिर 2 जन का भोजन दिए। तो बोलता है कि गुरु जी 2 जन नहीं 3 आते हैं, 2 तो वही आते हैं, 1 हम रहते हैं। बोले ठीक है, लगता है ज्यादा खाता है, कुछ कम हो गया रहेगा। तो भगवान उसे जो है 3 जन का सीधा पिसान दे देते हैं। वह समुद्र के किनारे पहुंचता है और जैसे ही पहुंचता है वह फिर भोजन पकाना शुरू करता है और फिर गाने प्रारंभ करता है। ओ मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
प्रारंभ कर दिए। क्योंकि भगवान के साथ लक्ष्मण जी बोले कि आपका कौन सा भक्त है, हम भी चल के देखना चाहते हैं। भगवान की तो बहुत इच्छा थी, अच्छा कहीं कोई निमंत्रण आया रहे आपके यहाँ, तो महाराज जी की न्योता आए तो क्या करें महाराज, दोस्तों यार कल चल दे, तो यजमान को भी संकट आ जाएगा, करीब महाराज दुइये जन बोले रहे व्यवस्था गड़बड़ाई जाए। तो भगवान अंकुश में पड़े, लेकिन लक्ष्मण जी मान नहीं रहे थे। तो बोलिए चले चलते हैं साथ में। तो भगवान लखन सहित सिया सहित आते हैं। वह देखते ही फिर से जो है अप्रसन्न हो जाता है, दूर से ही लगता है इनकी आदत सुधरेगी नहीं। एक बोला तो दो आते हैं, दो बोला तो तीन आते हैं, ठीक है। अच्छा राम भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, और लखन जी थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं, तो बोलते ये कौन सा भक्त है। अच्छा महाराज के न्योता दे के बोला और कहे महाराज बैठा इधर, वाणी के संयम न रहे तो कैसा लगेगा। लेकिन महाराज अगर अपने यजमान की आदत जानते रहेंगे, परिचित रहेंगे, तो वो समझ जाएंगे इनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन कोई साथ में आया है तो वह नहीं समझ सकता। तो लक्ष्मण जी बोले कैसा यजमान है, ये तो बुला के बोल रहा है 3 जन चले आए। तो ठीक है आ गए हो तो फिर प्रसाद तो बना है, आप लोग पान करिए। प्रसाद खाए और उसको फिर कुछ नहीं बचा। जब नहीं बचा तो जब जाने लगे भगवान, तभी वह पूछा कि अगली बार कितने जन आप आओगे, अभी से बतला दो, उस हिसाब से हम व्यवस्था करेंगे। बोले ठीक है मैं बता दूंगा, बस इतने जन आएंगे, अभी कोई ज्यादा नहीं होगा। बोले ठीक है महाराज, प्रणाम किया और फिर आश्रम को वापस आ गया। जब आश्रम में आया तो फिर 15 दिन के बाद एकादशी आई। तो भगवान फिर गुरुजी से बोले गुरुजी आज हमें 5 जन का सीधा चाहिए। गुरुजी बोले अब तो इसमें दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एक आदमी 2 आदमी का भोजन खा सकता है, बहुत खाएगा 3 जन का हिस्सा बहुत खाता रहे, तो 5 जन का भोजन एक जन नहीं पा सकता है। तो भगवान बोले गुरुजी उसको कि ठीक है दे दिए सब कुछ, लेकिन उसका पीछा कर लिए। उनको लगा कि ले जाकर बेचता रहेगा कहीं पर। वह नदी के किनारे पहुंचा, वहां पर सामान रख दिया और गुरुजी थे पीछे पीछे एक पेड़ के नीचे छिप गए। और फिर वह इतना चालाक था कि पहले ही गाना चालू किया, क्या मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा रामचंद्र भगवान की। तो भगवान पूरे रामा दल सहित वहां पर प्रकट हो गए। रामचंद्र जी, लखन लाल जी, भरत लाल, शत्रुघ्न लाल और साथ में श्री हनुमान जी महाराज को साथ में लिए हुए। यह देखते हुए वह हंसने लगा। क्यों?
क्योंकि आज तो कुछ भी मिलने का चांस नहीं था, थोड़ा बहुत पहले मिल भी जाता था, लेकिन आज तो आप पूरे रामा दल सहित आए हैं और साथ में एक खे बानर भी लाए हैं। जो कुछ मिलने की आशा थी वह भी नहीं। बोले कि आप कुछ बनाए नहीं हो। बोले भगवान मैं यही देख रहा था, हर बार आप मुझे धोखा देते थे, इस बार मैं आपको ही धोखा दे दिया। अब आ गए हैं तो लीजिए, सीधा पिसान है, बनाइए और पाइए, जब कुछ बचेगा तो हम भी पा लेंगे। तो सीता मैया जी रसोइयां तैयार की और सब बड़े भाव से प्रसाद को पाए। गुरुजी यह सारी प्रक्रिया देख रहे थे दूर से ही, यह कुछ कर नहीं रहा है, सीधा बैठा है और भगवान का भजन कर रहा है। तो उसके पास गुरुजी पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं बोलते हैं कि तुम बैठे क्यों हो, कुछ कर नहीं रहे हो। बोलते हैं क्या गुरुजी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले साक्षात भगवान यहाँ पर दर्शन दिए। तो बोला कि ये तो और बड़ी दिक्कत हो गई, हमें दिख रहा है, हमारे गुरुजी को दिख ही नहीं रहा है। बोलेंगे ऐसे बना रहा है मुझे। तो भगवान से प्रार्थना की, भगवान आप भी हमारे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। लेकिन भगवान ने बतलाया कि आप सरल हो इसलिए हम आपको दर्शन दे रहे हैं। बोले हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े विद्वान हैं। बोले विद्या से कोई मतलब नहीं है, वह सरल नहीं है, आप सरल हो। मनुष्य जितना सरल रहता है, जितना उसके अंदर भावना रहती है, भाव रहता है, तो भगवान उसे जल्दी मिल जाते हैं। जिसके जो बहुत सरल रहता है दुनिया उसको पागल कहते हैं, तो पागल को ही भगवान का दर्शन मिल जाता है बड़े भाव से। पूजा पाठ में अभी घर का लड़का कोई 5 साल 6 साल 8 साल का रहे, पूजा पाठ करने में जाता, घर वालों को अलग ही टेंशन, अरे ये महात्मा बन जाएगा क्या, अरे चोरी डकैती करने जा रहा है क्या, महात्मा बन रहा है ना, धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्म की रक्षा कर रहा है वह, यह सोचना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।